बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 9th एंड प्री 9th दोनों क्लासेस के लिए, एंड ग्रुप है आपका साइंस ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, अब आप निकालें पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से। यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन और जो मैट्रिक्स जो है वो होते क्या है और किस तरह से लिखे जाते हैं, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है मैंने आपको सेंड किया है, उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से। अब ये हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कौन से होते हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। It is important to understand an entity of a matrix with the following formation. In matrix A, ये जो matrix A है पूरा, the entries presented in horizontal way are called rows. एंट्रीज़ कौन सी वाली? ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एंट्रीज़ कहा जा रहा है। 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, ये सारी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको हम जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई हैं वो हमारे रोज़ हैं। ये देखें, इसकी आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह से हमारी उर्दू की कॉपी के ऊपर लाइंस लगी होती हैं, इस तरह से ये देखें, ये लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं और इनको हम रोज़ कहते हैं। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज़ एज शोन बाय R1 R2 R3। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया है कि हम रोज़ को किससे डिनोट करते हैं। R1 ये मतलब R से रो और 1 का मतलब है कि पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो और R3 मतलब थर्ड रो। ठीक है, नेक्स्ट आए आप पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आपके पास कॉलम। अब कॉलम जो हैं उनको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, देखें। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ये देखें, इसके अंदर आपके जितनी भी एंट्रीज़ दी गई हैं ये सारी इस शेप में जब आपके पास आएंगी, मतलब वर्टिकल शेप में आएंगी, तो वो कॉलम कहलाएंगी। ये एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी से, क्योंकि कॉलम जो है वो सी से स्टार्ट होता है और C1 मीन कि ये फर्स्ट कॉलम है, C2 मीन ये सेकंड कॉलम है और C3 मीन ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो के ऑर्डर किस तरह से लिखे जाते हैं और वो क्या हैं, देखें। आपके पास द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन आ मैट्रिक्स स्पेसिफिक्स इट्स ऑर्डर। ठीक है, जो भी हमें मैट्रिक्स दिया जाता है उसमें हमारे पास जो कॉलम्स और रोज़ रोज़ पहले आपने बोलना है, कॉलम्स बाद में। रोज़ एंड कॉलम्स के जो नंबर हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। इफ़ मैट्रिक्स M, ये जो उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, हैज़ M रोज़ एंड N कॉलम्स। ठीक है, उन्होंने सपोज़ किया है कि सपोज़ उसके M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं, देन M इज़ सेड टू बी ऑर्डर ऑफ M बाय N। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें, M इक्वल टू, ये आपके पास उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसके अंदर है 1 2 3 1 0 2, ये एंट्रीज दी हुई हैं। अब आप चेक करेंगे सबसे पहले इसमें रोज़ कितनी हैं। जब भी आप मैट्रिक्स को ऑर्डर में लिखेंगे, जैसा कि डेफिनेशन में है, सबसे पहले रोज़ आएंगी, देन कॉलम्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले रोज़ लिखनी है, देन कॉलम्स लिखने हैं। जी, अब आप चेक करें कि आपके पास कितनी रोज़ है। इसमें मैंने क्या बताया था कि रोज़ आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, मीन जैसे उर्दू की कॉपी की लाइन होती है उसी तरह से। ये देखें, ये आपके पास 1 2, ठीक है, कितनी रोज़ हैं आप क्या लिखेंगे, 2, ये डैश बाय। अब आप कॉलम चेक करेंगे, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आप लिखेंगे 2/3। इट मीन्स कि इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ऐसे ही है, ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स N जो है वो ये है, तो आपने इसका ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 3/3। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन्होंने आपको ये एक और एग्जांपल दी है P।
पी में आप चेक करें आपके पास रोज़ कितनी हैं। रोज़ आपके पास ये देखें सिर्फ रोज़ जो है वो एक ही है। आप क्या लिखेंगे 1 बाय, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, आप लिखेंगे 1 बाय 3। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आए आप इक्वल मैट्रिक्स पे। अब मैट्रिक्स जो है इक्वल किस तरह से शो किया जाता है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है कि सपोज करें कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा बी है। आपके पास दो हो गए ना, दो मैट्रिक्स हो गए। देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी, और हम कह रहे हैं कि जो ए है वो बी के इक्वल है, एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। आप क्लास 7 में, क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लिखते हैं किसी भी नंबर को, जैसे हम लिखते हैं 2 इक्वल टू 2, मतलब जो 2 है वो 2 के बराबर है। ऐसे ही है ना, जैसे हम लिख दें 1 + 1 इक्वल टू 2, मतलब ये 1 + 1 जो है वो 2 के बराबर है, इसके इक्वल है। ऐसे ही है ना, देखिए मैं 1 में 1 प्लस करूँगी तो 2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 2 ही शो हो रहा है, ऑटोमेटिक इक्वल के शो हो रहा है। मतलब आपके जो ये लेफ़्ट साइड है वो इक्वल टू है राइट साइड के। यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी है। और किस तरह से होगी, इसके क्या प्रूव करने के पॉइंट्स क्या हैं आपके पास। पहला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ ए द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, हम इसको लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। दूसरा क्या लिखते हैं, देयर क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। क्या वजह होती है कि उसकी जो क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज़ होती हैं, एंट्रीज़ जो उसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे होते हैं वो इक्वल होते हैं। किस तरह से, ये मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी वही बुक के एग्जांपल है। आपने ये बताना है कि ये किस तरह से एक दूसरे के इक्वल हैं। आपको उन्होंने कहा है जी ए इक्वल टू है बी, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो बी के इक्वल है। अब देखें ए में आपके पास है 1 3 -4 एंड 2, लेकिन बी मैट्रिक्स में क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ -4 है। मीन्स कि ये जो आपकी एंट्रीज़ हैं ये तो पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 + 1 4 - 2। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है या माइनस में लिखा हुआ है, तो ये आपकी एंट्री सभी पूरी नहीं हो रही। अगर आप इनको देखें, ज़रा ध्यान से देखें, 1 1 -4 -4 3, यहाँ पे ये 3 ही बन रहा है। देखें 2 में 1 प्लस करें तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 है, ये देखें 4 - 2, आप 4 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपकी ये एंट्री भी जो बी है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपकी इस तरह से बनेगी 1 -4 इसी तरह से आ गया। इसको 2 में 1 प्लस किया, ये 3, 4 में से 2 माइनस किया तो ये आपके पास 2। ये देखें, अब आप चेक करें कि इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही है तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू है बी। ये प्रूफ भी हो गया हमारा। ये है बेटा हमारा इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको उन्होंने देखें एक एग्जांपल और दी है, उसमें आप चेक करें, उससे आपको पता चलेगा कि ये आपका इक्वल क्यों नहीं है। देखें, जैसे एल है आपके पास, एल में उन्होंने एंट्री आपको दी है 2 3 -1 एंड 2, एंड एम में आपको उन्होंने दी है 2 3 -1 -2। वो कह रहे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। क्यों, आपने देखा है, देखें 2 2 3 3 -1 -1, लेकिन लास्ट वन देखें, यहाँ 2 है और यहाँ है -2। मीन्स कि यहाँ आपके पास पॉजिटिव 2 है, +2 है, और यहाँ पे -2। तो ये आपकी एंट्री इक्वल नहीं है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि L जो है वो नॉट इक्वल M। ठीक है, जब आपके पास इक्वल होता है तो आप इक्वल टू का सिंपल साइन लगाते हैं। जब आप बताते हैं, उसको डिनोट करते हैं कि वो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए आप ये इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। इक्वल टू का साइन डाला, उसके ऊपर ये लाइन डाली, आप इससे आपका प्रूव होता है कि L नॉट इक्वल टू M। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि इक्वल मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। मतलब इसमें सिंपल आपकी ये बात है कि इक्वल मैट्रिक्स में आपने ये देखना है कि उसके रो और जो उसके कॉलम हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है।